चणधरूट कहत बैदेही, तुम्हारे अवधपति परम स्नेही। सीता जी ने तिनका का सहारा क्यों लिया रावण और उसके बीच में? तो पहला कारण तो यह है वो पतिव्रता स्त्री थी। पतिव्रता आमने सामने किसी से बात नहीं कर सकती, कुछ ना कुछ बीच में सहारा, परिस्थिति बस जो सहारा मिले, परिस्थिति बस कपड़े का सहारा मिले, कोई सहारा मिले, उसके सहारे से बात करें। या गांव में अभी भी अपन ने देखा है कि बच्चे के सहारे से दादा से बात पहले तो पतिव्रता का पतिव्रता बीच में कुछ ना कुछ सहारा ले गया, उसके पास में क्या था जिनका मिला उसका यही तो परिस्थिति बस थी विषय क्या थी। दूसरा ये है कि तिनका का सहारा ऐसे लिया, तिनका उसका भाई था। क्यों? लक्ष्मी जी समुद्र से निकली और लक्ष्मी का प्रतिरूप है कौन? सीता जी। और तिनका कहां से आता है? बिना जल तिनका कैसे होगा भाई? बिना जल के तिनका कैसे? दो कैसे होंगे भाई? जल को मानो, जल को मान लो, और जल को ना मानो तो पृथ्वी की लड़की थी सीता जी। तो जब जल को मानो तो भाई, और पृथ्वी की लड़की थी तो भाई, इसलिए भाई का सहारा लिया। तीसरी बात यह कि इसी तरीके से रघु ने रावण को भाया। इसी तरीके के जब रावण के पास में जाता है युद्ध करने के लिए, रावण जाता है रघु के पास में युद्ध करने के लिए, और मैं युद्ध करने के लिए अब तिनका संजा कर रहे थे, मान के मुझसे युद्ध कर, मान के भाई युद्ध पीछे का थोड़ी समस्या उसको सॉल्व करना। क्या समस्या है पीछे बताओ। उसको तिनका लिया और चीरा और चीर से छोड़ दिया, और छोड़ने पर तिनका गाया कहा माँ? वो नार था, किसी गाय को परेशान करने वाला था, परेशान कर रहा। तब तिनका छोड़ने से नार मर गया। वो तो पहले देख के माँ क्या हो रहा है। बच गई। रावण से कहा रघु ने, देखो क्या हो रहा है, यदि माँ कुछ हो रहा है देख के ये आ जाना, और तेरे दिमाग में बैठे तो मत आना। उसने देखा तो नार मरा पड़ा है और गाय जिंदी है, चल रही है। चौथा इसका कारण है कि एक इस तिनका से ही भगवान राम ने इंद्र के लड़के जयंत को भगाया। इसी तरह जब चोंच मारी इंद्र के लड़के जयंत ने सीता जी के पैरों में, तो भगवान बिंद तो माही रख गई। अच्छा वो है वन तीर कमान, ये तो फटक सलाह पे बैठे हुए और श्रृंगार कर रहे थे अपनी भाइया। उसने देखा कि ये कैसे भगवान है, इंद्र के पुत्र जयंत ने, कैसे भगवान, ये अपने भाइया को भगवान ऐसे कर रहे। उसे परीक्षा लेने के उद्देश्य से माँ सीता के पैरों में चोंच मारी। भगवान ने उस समय कोई धनुष बाण तो थे नहीं, और ये तिनका लिया, चीरा, उसके पीछे छोड़ दिया, तो वो भी बाण बन गया और तीनों लोकों में गया, त्रायता करने लगा। आखिरकार ब्रह्मा जी ने तुम्हारे विष्णु तुम्हारे महादेव भाई करना उसी के पास जा, वापस आया, वापस आकर के उसी तिनका के साए आकर के दंड दिया और एक आंख छोड़ दी, एक आंख खोलने पर एक आंख करके वो छोड़ दी। तो 4 बार तिनका के हो गई। बढ़िया ना कोई रह जाए थोड़ा थोड़ा रह जाता है इस तरह में क्यों तुम्हारी है भगवान देख के खून निकला, कोई खून निकला, रक्त निकला है, उनके गरम गरम रक्त निकला है, तो बड़े से दिन तुम्हें से पैरों में तो तुलसीदास जी ने पैरों की ली थी। देखो तुलसीदास ने अपने आदर्श माना राम पैरों की लिए, पैरों की लिए। जैसे हनुमान जी के बाण लगे है घोड़ा में और उनने पैरों की। हाँ सही, ठीक है। तो अपने बचाव के, इष्ट के बचाव के लिए, इष्ट के बचाव के लिए कभी झूठ भी बोलनी पड़ती। वो मैंने बात ना बताओ ना, जिसका स्वान तो छुपा है दल पड़ रहता है, कोई कमी नहीं रह जाए मेरे इष्ट में, कोई कमी नहीं, वो को धब्बा नहीं लग जाए। 4 तो बता दिया आप कारण। 5वां कारण था कि सीता जी एक दिन अपने ससुर के लिए और थाली लेकर जा रहे, थाली लेकर जा रहे, नारे था तो भोजन की थाली लेकर के जा रही।
सीता जी अपने सुतन दशरथ के लिए हाँ, भोजन की थाली लेकर जा रही थी। उसमें एक कहीं से उड़ करके तिनका गिर गया। और उसमें तिनका गिर गया, दशरथ जी सामने बैठे हुए थे, तो उसने अपनी नजरों से उसी सब्जी में उस तिनका को भस्म कर दिया, नजरों से। इस बात को दशरथ जी ने, दशरथ जी ने कहा, सीता मेरे बच्चा पर जरूर भाई तू दया कर, हाँ। तेरी नजर ऐसी है, मेरे सामने देखा तो मेरे बच्चा पर जरूर तू दर्शन दया करना, दया करना, कभी ऐसी दृष्टि ऐसी दृष्टि मत डालना। तो ये भी कारण था, पांचवा कारण, कि या में दृष्टि डाल दी और ये रावण खत्म है गो, तो राम के लिए कैसे वो मिला वो फिर हो। सही बात। इसलिए तो हनुमान जी ने कहा मार तो मैं जाऊं यार रावण है, पर श्रेय तो देना वो भगवान राम को। तो सीता ने कहा यदि ये भस्म है गो तो भगवान को श्रेय कौन कौन देगा? ये कारण, ये कारण है साहब। हाँ।